Assalamu alaikum grade 6, this is your lecture number 4 of new session, and today we are going to start new chapter life and living things. Life means ज़िंदगी, ठीक है, and living things ज़िंदा चीज़ें. तो living things में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो सब मूव करती हैं, कुछ मूव नहीं करती. जैसे प्लांट्स हैं, मगर हम प्लांट्स को ये नहीं कह सकते कि प्लांट डेड हैं, ठीक है. तो जितनी भी हमारे इर्द गिर्द लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब के सब जो हैं वो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइफ प्रोसेसेस. आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस किस तरह के जो रिक्वायर्ड होते हैं लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, और डिफरेंट उनके लाइफ में कौन से प्रोसेसेस होते हैं. सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. एनिमल सेल किस टाइप का होता है और प्लांट सेल किस टाइप का होता है. नाउ दिस इज़ इंट्रोडक्शन. अब इसमें आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा कि ये सारे डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है. जैसे फ़िश बिल्कुल अलग एनिमल है, मशरूम प्लांट से रिलेटेड है, ग्रेप वाइन ये जो है वो ग्रेप अंगूर जो है, और ये भी लिविंग थिंग है, कैट. मगर ये सारों के सब जो है इनको ग्रो करने के लिए, इनको एनर्जी के लिए फूड चाहिए, इनको ग्रो करने के लिए भी फूड चाहिए, और इनकी लाइफ में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, ठीक है. रहते सब अलग अलग जगहों पे हैं, मगर हर एक के अंदर हर एक को लाइफ प्रोसेसेस चाहिए, डिफरेंट चीज़ें चाहिए सरवाइव करने के लिए. और इनके जैसे जैसे बड़े होते हैं इनके डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो लाइफ में होते हैं, ठीक है. तो हम लोग जो है वो अब मशरूम आपको नज़र आ रही है पिक्चर में कि मशरूम जो है इसकी रूट स्टेम लीव जो है इतनी हम लोग प्रॉपर इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जबकि ग्रेप वाइन के हम लोगों को प्रॉपर रूट भी नज़र आती है, स्टेम नज़र आती है, लीव्स नज़र आते हैं. जैसे यहाँ पे भी आपको ट्रीज़ की स्टेम पीछे नज़र आ रही है, तो स्टेम हम लोगों को पता होता है कि ये स्टेम है, और रूट्स भी काफ़ी बड़ी होती हैं ट्रीज़ की, ठीक है. मगर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो डेड ऑर्गेनिज़म है और ये लिविंग ऑर्गेनिज़म है, ठीक है. दोनों जो है वो लिविंग हैं, इसको भी एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए और इसको भी एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए. लाइफ प्रोसेसेस. अब लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों के कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनके वजह से हम लोग सरवाइव कर पाते हैं. सबसे पहले है फीड इज़ रिलेटेड टू योर फूड. हम जो खाना खाते हैं, हम लोगों को का वो खाना जो है, इनटेक जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीड. ग्रो करना, जैसे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, तो ये क्या है, हम लोगों की ग्रोथ हो रही है. एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट मटेरियल हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं एक्सक्रीशन में. मूव जो है वो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जबकि प्लांट्स मूव नहीं करते, एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं. रिस्पॉन्ड, हम लोगों के इर्द गिर्द जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसकी वजह से जो हम आगे से रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है, और प्लांट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड कहते हैं. रिप्रोड्यूस, एनिमल्स जो हैं वो भी और प्लांट्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स जो हैं वो फ्रूट्स बनाते हैं, फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, और एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके बेबीज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्यूचर बेबीज़ जो हैं वो एज ए फ्यूचर जनरेशन कंसीडर किए जाते हैं. क्योंकि जैसे ही एनिमल्स जो हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो उनके उसके बाद वो मर जाते हैं, तो फ्यूचर में उनको रिप्लेस करने के लिए उनके बेबीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से एनर्जी हमारी बॉडी बना रही है, फूड से जो खाना खाते हैं उससे किस तरह एनर्जी बनाती है, उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं. फीड, एनिमल्स फीड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू ग्रो. खाना खाते हैं ताकि उनको एनर्जी मिले और वो ग्रो कर सके. अगर खाना प्रॉपर नहीं मिलता तो एनिमल्स भी ग्रो नहीं कर पाते सही तरह से. अगर ग्रो कर भी जाएं तो वो प्रॉपर उस तरह की उनकी फ़िज़ीक नहीं होती, बहुत कमज़ोर से होते हैं. इसी तरह प्लांट्स भी अगर प्रॉपर उनको खाना नहीं मिलता, प्रॉपर हम लोग उनको पानी नहीं अगर देते, जो घरों में हमने पौधे लगाए होते हैं, तो पौधा अच्छा ग्रो नहीं करता, और वो बहुत उसके फ्लावर्स भी बहुत ख़राब से होते हैं, और इस तरह का वो उस पर प्रॉपर फ्रूट्स नहीं लगते. तो हमें पौधों को भी डिफरेंट जो है केमिकल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जो खाद हम लोग डालते हैं, तो फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं उनको ताकि वो अच्छे से ग्रो करें.
ग्रो एनिमल्स ओनली ग्रो अंटिल दे रीच अ सर्टेन हाइट। एनिमल्स तब तक ग्रो करते हैं जब तक एक हाइट, जबकि एनिमल्स जो हैं जब प्लांट्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करते रहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एक टाइम आता है उसकी वो मज़ीद हाइट तो नहीं बढ़ती, मगर उसमें जो है कॉन्टीन्यूसली न्यू ब्रांचेस ऐड होती रहती हैं, और लीव्स जो हैं वो जैसे पुराने पत्ते जो हो जाते हैं येलो हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उनकी जगह नए पत्ते आते हैं, तो कॉन्टीन्यूसली प्लांट्स में ग्रोथ होती रहती है। एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट सच एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। वेस्ट मटेरियल जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकलना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सक्रीशन कहते हैं। एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं अपनी लेग्स के ज़रिए, बर्ड्स अपने विंग्स यूज़ करती हैं मूव करने के लिए, और फिश जो है अपने फिन्स यूज़ करती हैं मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। जबकि प्लांट्स हम लोगों ने देखा कि वो मूव नहीं कर पाते, वो जहाँ पे होते हैं वहीं पे रहते हैं, मगर प्लांट्स जो हैं वो अपनी ब्रांचेस को मूव कर लेते हैं, अपनी रूट्स को मूव करते हैं, ठीक है। वो हम लोगों को इस तरह से नज़र नहीं आता, हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया, मगर प्लांट्स जो हैं वो मूव करते हैं, अपनी ब्रांचेस मूव कर लेते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्ड एनिमल्स यूज सेंस ऑर्गन टू रिस्पॉन्ड। हम लोगों की जैसे बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही हो हम लोगों की आइज़ में, तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और अगर हम लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही हो, जैसे धूप में अगर खड़े हों, तो हम लोग मूव करके हम छाँव वाली साइड पे हो जाते हैं। मगर प्लांट्स इस तरह रिएक्ट नहीं कर पाते, मगर वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से। जैसे पानी है, रूट्स जो हैं वो पानी की तरफ ग्रो करती हैं, पानी ढूंढती हैं, क्योंकि उनको पानी को अब्जॉर्ब करके तो पौधों को प्लांट्स को प्रोवाइड करना होता है वाटर। तो और सनलाइट की तरफ अपने वो ब्रांचेस मूव करती हैं ताकि लीव्स पे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पड़े, और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो लोग एनर्जी बना सकें, खाना बना सकें अपना। रिप्रोड्यूस ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू रिप्लेस दोज दैट डाई। उनको रिप्लेस करने के लिए जो मर चुके हैं, तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके यंग वंस होते हैं, उनके बेबीज़ होते हैं। जिस तरह प्लांट जो है वो भी बूढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उस टाइप का नया प्लांट हम लोगों को, वैसा ही प्लांट अगर चाहिए हो तो हम उस प्लांट के सीड्स यूज़ करते हैं, ताकि हम लोगों के पास उसी टाइप के नए प्लांट्स आ जाएं। इसीलिए नर्सरी जो है वहाँ से हम लोगों को डिफरेंट प्लांट्स के जो है सीड से बने हुए छोटे छोटे प्लांट्स मिल जाते हैं, और हम लोग उनको घर पे लगा के, तो उससे हम लोगों को उस टाइप का, जिस टाइप का हमें फ्रूट चाहिए वो हमें मिल जाता है। Respiration living things need energy to grow. This energy is released from food in a process called respiration. एनिमल्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोसेस में, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्स ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सारे के सारे एनिमल्स एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हैं। जो एक सेल से बने हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया जो है वो वन सेल्ड जो है ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर जो हैं ये, इनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो कि ज्वाइन करके होल एनिमल उन्होंने बनाया होता है। जैसे प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, हम लोगों की बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, डिफरेंट सेल्स से मिलके बनी हुई है। नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया, और ये बहुत कॉमन बैक्टीरिया है इकोलाई, और ये हम लोगों के आसपास प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ एक सेल है और ये बहुत छोटा सारा होता है, हम लोगों को नेकेड आई से नज़र नहीं आता, ये ऐसे आंख से नज़र नहीं आता, इसलिए इसके लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, और तब जाके हम लोगों को इसकी इस टाइप की पिक्चर्स जो हैं वो नज़र आती हैं। अदरवाइज़ बैक्टीरिया हम लोग नहीं देख पाते। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, डिफरेंस इन दोनों में कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, एंड मल्टीसेलुलर मींस कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स इसमें एग्जांपल है कॉमन कि हम लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बनी है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। अब इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि इनकी थोड़ी सी शेप डिफरेंट है। ये एनिमल सेल जो है वो थोड़ा राउंड है, प्लांट सेल जो है वो थोड़ा सा स्क्वायर टाइप है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक बड़ा सारा वैक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पे एनिमल सेल में छोटा सारा वैक्यूल होता है। बाकी जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक दोनों के मिलते जुलते हैं। एनिमल सेल
वर्सेस प्लांट सेल। अब एनिमल सेल में क्या है, दोनों में है ये प्रेजेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस काम क्या करता है, न्यूक्लियस इज अ, और न्यूक्लियस जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है हम लोगों के सेल के अंदर जो जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज़ अंदर आएगी, कौन सी चीज़ बाहर जाएगी सेल में से, उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज़ अ थिक सोल्यूशन that fills each cell and is enclosed by a cell membrane। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, एक सोल्यूशन है थिक सारा सेल के अंदर जो होता है, और इसके अंदर वो सोल्यूशन बना किससे होता है, वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन से, और इसको कवर करने के लिए इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन स्किन आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर एक पतली सी स्किन होती है और ये रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल और जो एंटरिंग और एग्जिटिंग द सेल, ठीक है, अंदर कौन सी चीज़ आ सकती है सेल में और कौन सी चीज़ सेल से बाहर जाएगी, इसको मेंटेन कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, सेल वॉल इज़ अ रिजिड कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द सेल, और ये सेल वॉल जो है वो क्या कर रही है, रिजिड है, सख्त किस्म की कवरिंग होती है और ये प्रोटेक्ट करती है सेल को, और ये सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल में इसलिए प्रेजेंट होती है ये सेल वॉल क्योंकि ये उसको प्रॉपर शेप देती है उस सेल्स को, और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। और कॉमन सी एग्जांपल सेल वॉल की के जो इनमें सेल वॉल जो होती है ना, हर प्लांट की डिफरेंट केमिकल से या कोई डिफरेंट कंपाउंड से बनी होती है। जैसे ग्रासेस जो होती हैं, जो घास होती है, उनके पतले पतले पत्ते होते हैं, तो ग्रास की जो सेल वॉल होती है उसमें होता है सिलिकॉन। इसीलिए कभी हम अगर ज़ोर से घास को खींचें तो हम लोगों को हाथ पे कट लग जाता है, ठीक है। तो जो घास है उसकी सेल वॉल में सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज़ एन ऑर्गेनल दैट कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, और ये क्या करता है, कैप्चर करता है सनलाइट को और इसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। तो क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज बबल्स फाउंड इन सेल। स्टोरेज बबल हैं और ये स्टोर क्या कर रहे हैं, पानी को स्टोर कर रहे हैं। एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स छोटे होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है, वो पानी को स्टोर करता है, और जिसकी वजह से पत्ते हम लोगों को इरेक्ट नज़र आते हैं, वो ऐसे स्ट्रेट से नज़र आते हैं, फ्रेश नज़र आते हैं। अगर वैक्यूल में पानी की अमाउंट कम हो जाती है, जैसे गर्मियाँ आगे स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्लांट जो है वो कॉन्टीन्यूसली उनमें से पानी एक्सक्रीट होता रहता है, ट्रांसपरेशन होती है, एक प्रोसेस होता है। तो जैसे हमें पसीना आता है ना, तो पौधों के अंदर से भी पानी निकलता है, तो वो पानी निकलने की वजह से वैक्यूल में पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो थोड़े से डल, मुरझाए हुए से फील होते हैं हम लोगों को। नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन है दोनों में साइटोप्लाज्म है, और दोनों में क्या है, न्यूक्लियस है। जबकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में है, प्लांट सेल में। वैक्यूल बड़ा वाला जो है वो किस में है, प्लांट में, और सेल वॉल is only present in plant cell. Now these are your short question answers. What is excretion? What is respiration? Why is nucleus called the control center of the न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं कंट्रोल करता है सेल के, और इसके न्यूक्लियस में सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। What is the function of nerve cell? Nerve cells have long thin fiber which carry message from one part of the body to another. ये मैसेज जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक प्रोवाइड करते हैं। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन? टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डूइंग सेम जॉब, एक जैसी जॉब कर रहे हैं, एक जैसे सेल, तो उसको कहते हैं हम लोग टिश्यू। और ऑर्गन्स जो होते हैं डिफरेंट टिश्यू कंबाइन करके, हर एक अलग अलग फंक्शन है, मगर वो आपस में कंबाइन करके एक प्रॉपर ऑर्गन बनाते हैं, और उस ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर कॉपी। थैंक यू।